Hello students, this is Pawan Pandey and welcome to my course about full stack development। यानी कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे कि वेबसाइट्स को कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स के क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही जानने चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे हमारे पीपीटी में प्रेजेंटेशन में कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे कि ये मर्न। एग्जैक्टली हम लोग इसी मर्न के बारे में इस पूरे कोर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। बट उसके पहले ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि वेबसाइट्स होती क्या है, वेबसाइट्स में क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं, एंड एक बेसिक सा वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें प्रायोरिटी यानी क्या क्या चीज़ें मुझे पहले से ही पता होनी चाहिए। ओके तो एक इंट्रोडक्शन छोटा सा ले लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्रिएटिंग, क्या वेब डेवलपमेंट रिफर्स टू द क्रिएटिंग, updating, maintaining and publishing क्या web pages. Basically it is a group of pages which is used to show different types of content according to the user search over the internet. इंटरनेट पे आप जो भी सर्च कर रहे हो, तो कोई भी डेटा के लिए, किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए आप जो भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते, वो पूरी चीज़ें क्या होती हैं? वेबसाइट्स। आप ज़्यादातर वेबसाइट्स या फिर वेब पेजेस से ही आप सर्च कर रहे होते हो, और ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई है कि A group of web pages is called website. ओके, तो ये होता है वेबसाइट। सिंपली इसके बारे में हम लोग अभी रियल लाइफ एग्जांपल भी देख रहे होंगे। एक मेजर डिवीज़न होता है वेब डेवलपमेंट में, क्या होता है? ठीक है, वो चीज़ हम लोग देख रहे होंगे अभी यहाँ पे कि वेब डेवलपमेंट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं हमेशा। ठीक है, पहला आता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड दूसरा आता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट यानी कि आप इस तरीके से समझ के चलिए कि अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा है तो एक फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? तो फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो क्लाइंट साइड कोड लिख रहा होता है या फिर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें आपके ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि UI एंड UX। तो अब ये UI UX क्या होता है? UI यूज़र इंटरफेस, यानी कि यूज़र जो चीज़ें अभी देख रहा है अपने स्क्रीन पे वो UI हो गया। यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि अगर किसी भी बटन को वो क्लिक कर रहा है, क्लिक करने पे कुछ एडवांस चीज़ें हो रही हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं UX। ठीक है, इसके लिए एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर जल्दी से हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर कुछ देखते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा सा एक वेबसाइट है जो कि एक रेज्यूमे वेबसाइट है। ठीक है, जिसका नाम ब्रूनो साइमन है। ओके, कुछ इस तरीके का, एंड उसका एक रेज्यूमे ही है, सिंपल नहीं कह सकते हैं एक्चुअली। इस तरीके का एक रेज्यूमे है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक कार है जो कि जाता है। तो अभी ये जितनी सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो कलर्स आप इमेजिन कर पा रहे हो, जो कलर्स को आप देख रहे हो, ठीक है, वो कलर्स क्या हैं? उन्हीं कलर्स की वजह से हमारा क्या बन जा रहा है? UX। ठीक है, आई मीन UI, सॉरी। तो ये UI हमारा बन जा रहा है, एंड UX क्या बन रहा है? ये जो कार आप चला पा रहे हो ये है यूज़र का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड में आते हैं कि कैसा यूज़र का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, एंड कैसा यूज़र रिएक्ट कर रहा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा। ओके, सो दिस इज़ फिलहाल के लिए इतना ही, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इससे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सेकेंड आता है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। तो आपको फ्रंट एंड में समझ में आ गया होगा, फ्रंट एंड जो चीज़ें हम देख पाते हैं एंड जैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, वही हो जाता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट में हम कुछ ऐसी कोड लिख रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं देती है, बट वो बैक एंड में यानी बिहाइंड द सीन्स काम कर रही होती है। जिस तरीके से अगर अभी आपको देखा जाए तो आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो एंड आपको बोला जाता है कि UPI पेमेंट करो, है ना? तो आप UPI पेमेंट करने के लिए क्या करते हो? सिंपली किसी भी तरीके का बहुत अच्छा सा कार्ड का आपको डिटेल मांग रहा होता है, यहाँ पे कार्ड के कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे उसका आपको CVV मांगता है, एंड फिर बहुत अच्छे से वो सब देने के बाद एक 1 टाइम OTP का प्लेटफॉर्म खुल जाता है जहाँ पे आप OTP देते हो एंड आपका काम हो जाता है। तो ये तो फ्रंट एंड वाली चीज़ें हो गई, ये हो गई आपकी फ्रंट एंड वाली चीज़ें जो भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, एंड OTP आप डाल रहे हो, ये भी फ्रंट एंड वाली चीज़ है। बट ये OTP आ कहाँ से रहा है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि OTP आ कहाँ से रहा है। तो एंड आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके जिसके अकाउंट में जाना चाहिए वहाँ चला भी जा रहा है। ये सारी चीज़ें बैकएंड में काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये हम लोग जब बैकएंड सीख रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हम समझ रहे होंगे कि किस तरीके से किसी और के सर्वर यानी बैंक के सर्वर
यानी बैंक की इंफॉर्मेशन, बैंक के डेटा के साथ हम अपना डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं एंड हमारे अकाउंट से वो कुछ पैसे डिडक्ट करके वेरिफिकेशन करने के बाद, ऑथराइजेशन लेने के बाद कुछ पैसे डिडक्ट करके उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहा है जिसे इस चीज़ का नीड है। ओके, तो ये हो गया आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड ये बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपको कुछ इशू है एंड कुछ डिटेल्स में चीज़ें चाहिए तो आप फील फ्री टू स्क्रीनशॉट। ओके, फिर हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि जब हम लोग फ्रंट एंड सीख रहे होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि HTML। सबसे पहले हम HTML देख रहे होते हैं, जो कि आई नो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि HTML में भी थोड़ा बहुत क्या, अगर थोड़ा बहुत भी आपने रिसर्च किया है तो। फिर आता है आपका CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट, और एक फ्रेमवर्क सीखते हैं जिसे हम लोग बूटस्ट्रैप कहते हैं। बूटस्ट्रैप एक्चुअली इन तीनों का मिक्सचर से, ठीक है, मिक्सिंग्स कह सकते हैं इन तीनों का, तो वो है आपका बूटस्ट्रैप, जो कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम लोग देख रहे होंगे, क्योंकि इसके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत न्यू चीज़ें बना रहे होंगे कि आप वो चीज़ें देख रहे होगे यहाँ पे जो आप रियली किसी न किसी की वेबसाइट में जाते हो तो आपको बहुत अच्छी खूबसूरत सी चीज़ें दिखती हैं कि कोई इमेज स्लाइड होके जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सीख रहे होंगे। बैक एंड में कुछ ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ भी आता है जब आपको पता चले कि आपको एक न एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप पाइथन उठा सकते हो, जावा ले सकते हो, PHP ले सकते हो एंड Node.js। इन अवर केस मर्न, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग वाले स्लाइड में ही बताया था कि हम लोग मर्न के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जो N फॉर था वो क्या था, वो मर्न N फॉर Node.js था। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे लिए जो आपके पास आएगा वो ये, हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आएगा वो ये वाला। ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे इफ़ अगर हमें मर्न के बारे में समझना है तो। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मर्न, अगर मुझे मर्न के बारे में समझना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट को अपने अंदर संभाल लेना है। ठीक है, इनफैक्ट इसका 2015 में जो रिलीज़ है, बात करेंगे इसके बारे में, पूरी डिटेल में वीडियोज़ आएंगी एंड बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको समझा रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर हम लोग बैकएंड में, तो हम लोग फिलहाल अपने लिए Node.js को ही चुनेंगे। ठीक है, लेटर ऑन हम लोग ये देख रहे होंगे कि क्यों मर्न को ही चुनना है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कि हम लोग बाद में समझेंगे, जो कि आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। Django पाइथन के लिए है, Laravel एंड Symfony PHP एंड Express.js, अगेन ये Node.js का ही है। तो अगर हम मर्न सीख रहे हैं तो यही यूज़ करेंगे आई थिंक, राइट। फिर हम लोग डेटाबेस सीख रहे होंगे। डेटाबेस सिंपली कुछ भी नहीं होता है, आपको याद होगा एक्सेल सीट्स, MS एक्सेल में बहुत सारे एक्सेल सीट्स होते थे, यहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर कर रखते थे। डेटाबेस कुछ उस तरीके की चीज़ें होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं एंड लेटर ऑन उसे अपने वेबसाइट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने वेबसाइट में सारे डेटा ऐसे हाथों से टाइप करके अपने वेबसाइट का वजन ना बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस तो 2 टाइप्स के होते हैं, रिलेशनल एंड NoSQL। समझेंगे, देखेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। एंड फिर API मेकिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ जाए आपको जब हम API को हम लोग समझ रहे होंगे क्या होता है, उसी वक्त बात करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को थोड़ा देख लेते हैं। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, बहुत ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे इंट्रोडक्शन वाले साइट्स में, क्योंकि हमें जल्दी हमें कोड पे आना है। ठीक है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको सीखनी है तो आपको ये सारी चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी बिना बोर हुए। ठीक है, थोड़ा तो मेहनत लगता है मेरे भाई। ओके, सो स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेबसाइट्स एक नॉर्मल वेबसाइट्स होते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर उसमें आपको कुछ भी चीज़ें चेंज करनी पड़ी तो आप डायरेक्टली फिर से अपने कोड में जाओगे एंड कोड में जाके चीज़ों को चेंज कर रहे होगे कि हाँ इसका बैकग्राउंड कलर ये नहीं वो डाल दो। तो बेसिकली ये बहुत पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था बैनर बनाने के लिए, फिर कुछ छोटे छोटे एड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, अब नहीं। सेमी स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, जिसमें आप थोड़ी बहुत आप खुद समझदार हो, आप समझ जाओगे। स्टैटिक वेबसाइट से सेमी स्टैटिक वेबसाइट थोड़ा बहुत क्या होता है, हाइब्रिड होता है। इसमें कुछ ना कुछ डायनेमिक चेंजेस हम कर सकते हैं बिना कोड को चेंज किए। ठीक है, ये सारी चीज़ थोड़ी बहुत एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं, बाकी बात आपको मैन्युअली एडिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा डायनेमिक वेबसाइट्स, जो आज के टाइम पे छाया हुआ है। मतलब यही चाहिए, हर एक क्लाइंट को, हर एक पर्सन को डायनेमिक वेबसाइट चाहिए। ठीक है, ओके। सो डायनेमिक वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो कि आपको बिना अपना कोड को चेंज किए
बिना कोड में गए आप डायरेक्टली चीज़ें डेटाबेसेस वगैरह से, एपीआई से, बैकएंड के थ्रू हर एक चीज़ें आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक आपके वेबसाइट में अगर वेदर का रिपोर्ट दिखाई देता है, ठीक है, आपके वेबसाइट में अगर वेदर का रिपोर्ट दिखाई देता है, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, नो वरीज। सो अगर आपको वेदर का ये दिखाना है तो सिंपली आप डेटाबेस में एक बार एंट्री कर दोगे कि मुझे क्लाउड के वक्त मुझे क्लाउड दिखाना, एंड जब सनी डे रहेगा तो मुझे सन दिखाना, लिख देते हैं सन तो अच्छा रहेगा। ओके, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली डेटाबेस वगैरह यानी बैकएंड के थ्रू हम लोग बता सकते हैं उसे। तो ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट्स क्या हो जाएंगी, डायनेमिक हो जाएंगी। आप इतना समझ के रखो, जिस वेबसाइट में बहुत सारे पेमेंट मेथड्स, जिसमें OTP जनरेट हो जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है आपको चीज़ें कस्टमाइज़ करने की एंड चीज़ें सेलेक्ट करने की, वो एक डायनेमिक वेबसाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन एक डायनेमिक वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट एक डायनेमिक वेबसाइट है, ऐसी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्यों, वाई मर्न क्यों। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए जब हम लोग मर्न को अच्छे से समझ रहे होंगे, बट उसके पहले अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि मर्न क्यों। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, बट मर्न क्यों, ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे तो इसका बहुत आसान सा सिंपल सा जवाब ये दीजिएगा। एक एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर एवेंजर्स में से आपको टॉप 4 हीरोज़ को चुनने के लिए बोला जाए, ठीक है, ये फिर मे बी आप शायद ना चुन पाओ, बट जो एक्सपर्ट हैं उससे अगर बोला जाए कि टॉप 4 हीरोज़, उसके क्वालिटीज़ एंड उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको उसके कैटेगरीज़ में अगर 4 हीरोज़ को बोला जाए चुनने के लिए, एंड उसी 4 हीरोज़ को यूज़ किया जाए एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, अगर उसी 4 हीरोज़ को यूज़ किया जाए तो आई थिंक वो टास्क बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। कॉमन हम एवेंजर्स में हम लोग ये सारी चीज़ें देखे भी हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस चीज़ को समझ के रखिए। अभी तक मैं M4 आता है वो हम लोग देख रहे होंगे, तो ये समझ के रखिए कि मर्न, MERN, ये 4 कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज के टाइम में बहुत पिक पे हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल हैं, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट्स को जब बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएँ आ जाती हैं ये सारी चीज़ें करने को। इसलिए तो ये वाई मर्न का क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि यस, वाई नॉट मर्न नहीं यूज़ करना है हमें, क्योंकि इसके पास पावरफुल 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू हम अपने सारे के सारे काम को बहुत आसानी से कह सकते हैं क्या, नहीं थोड़ा टफ लग सकता है, बहुत आसानी से तो नहीं, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारे एरर्स देखने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट जब एक बार आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो वेबसाइट्स के दुनिया में आप कह सकते हो कि आप राज कर रहे हो ऑलरेडी। ओके, ठीक है, सॉरी हिल गया थोड़ा। किस काम में आता है ये चीज़, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के रखिए। इसमें बहुत पॉपुलर एक चीज़ है React.js, जो कि मुझे बहुत यूनिक एंड बहुत वंडरफुल UI एंड UX बनाने में मदद करता है, बहुत इंटरेक्टिव, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इनफैक्ट ये SPA यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में भी आपका हेल्प करेगा। यानी कि कोई वेबसाइट में जब आप देखते हो किसी भी चीज़ को, अगर आप होम से अबाउट में जाते हो तो यहाँ पे एक रिलोडर बटन होता है जो कि गोल गोल घूमने लगता है एंड थोड़ा टाइम ले लेता है, बट आप मर्न में रिएक्ट के थ्रू कुछ ऐसा बना सकते हो कि रिलोड ही नहीं होगा आपका पेज, बिना रिलोडिंग के। फील फ्री, आप अबाउट में क्लिक करो, फट से अबाउट में किसी भी चीज़ में क्लिक करो, अचानक से वहाँ पहुँच जाओगे। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। ऐसे आपके पास एक MongoDB आता है जो कि हम लोग देख रहे होंगे, ये डेटाबेस क्रिएट करने के काम में आता है, ठीक है, एंड देख रहे होंगे हम लोग। सो नो वरीज, बहुत ज़्यादा चीज़ें को एक्सप्लोर अभी नहीं करना है, ठीक है। क्यों होता है ये NoSQL, JSON लाइक व्हाट इज़ दिस, एंड फिर एक्सप्रेस, सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। मर्न, डिमांड क्या है इसका मर्न का, तो आप देख सकते हो लिटरली ये डिमांड, एंड ये गूगल का डिमांड है, गूगल का डेटा है, आप लोग इसको गूगल से चेक कर सकते हो, ठीक है। गूगल से आप लोग देख सकते हो, एंड मर्न अभी के टाइम पे बहुत हाईएस्ट पिक पे है। एज आई टोल्ड यू कि आप ये 4 कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है जिसके थ्रू चीज़ें बहुत डायनेमिकली एंड बहुत अच्छे से बनाई जाती हैं, ठीक है। सो लेट्स नो अबाउट मर्न, क्या होता है। तो MERN, कोई भी पहले आपको फुल फॉर्म पूछेगा व्हाट इज़ मर्न, तो मर्न का फुल फॉर्म क्या है,
तो M फॉर आ गया आपका MongoDB, E फॉर Express.js, R फॉर React.js, N फॉर Node.js। रटना नहीं है इसको, ऐसा नहीं कि एकदम रट के रखना कि M फॉर MongoDB, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे एकदम चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी क्या है। आप बहुत बार थ्रू आउट दिस सीरीज़ आप बहुत बार सुनोगे ये चीज़ें, ठीक है। बट हाँ, अभी ये मंजिल दूर है, अभी ये हमारी मंजिल है, ठीक है। ये अभी हमारा मंजिल है एंड मंजिल अभी हमारा दूर है, ठीक है। कुछ ऐसा घर बनाना चाह रहे हैं बट नो वरीज, मिटा देते हैं, ठीक है। सो हमारा अभी मर्न सीखना हमारे लिए एक मंजिल है, ठीक है। एंड मुझे मर्न सीखने से पहले मुझे सफ़र का मज़ा लेना है। ये पंछी ऐसा लग रहा है बट आदमी है, ठीक है। मुझे जर्नी का मज़ा लेना है कि इस जर्नी के बीच यहाँ तक पहुँचने में, इस मर्न तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें, इनफैक्ट क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तब वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो MongoDB यूज्ड एज डेटाबेस, हमने आपको बताया। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, काफ़ी सारे हाई फाई टर्म्स आ जा रहे हैं एंड आई थिंक कि मुझे हाई फाई टर्म्स एंड कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। आई नो कि फर्स्ट वाला वीडियो थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है, लंबा जा सकता है, बिकॉज थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, ओके। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं Express.js क्या होता है, वो चीज़ समझ लेंगे। बेसिकली हम लोग सर्वर साइड कोड लिख रहे होते हैं। आपको याद होगा कि आप लोग कुछ सर्च करते हो www.google/admin/user/, तो वो जो स्लैश करके जाते हैं ना, स्लैश, उस चीज़ को स्लैश करने में हेल्प करता है मुझे Express.js। वेरी नाइस। React.js वन ऑफ माई फेवरेट एंड आपका भी फेवरेट बन जाएगा, क्योंकि ये आपको वो फ्रीडम देता है, वो आज़ादी देता है आपका वेबसाइट को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाने में, ठीक है। तो ये तो याद रखना ही है। फिर आता है आपका Node.js, ये आपको बैकएंड का कोड लिखने में हेल्प करेगा। बैकएंड में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी के सर्वर से बात करना हो, किसी के बैंक से पैसा कटवाना हो, हैकर नहीं बनना है एंड वो इलीगल काम नहीं करने देगा ये, ठीक है। इनफैक्ट आप कर सकते हो बट ये कोई सजेशन देने वाली बात नहीं है, ओके। एंड गेस व्हाट, React.js, Express.js, Node.js, एंड हमने आपको बताया था कि फ्रंट एंड में आपको जावास्क्रिप्ट ही सीखना है, CRIPT। एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखा, दैट्स इट, खत्म। एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस वन विल बी द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, आई मीन फॉर दिस वीडियो। सो आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो कि अब स्टार्ट टूवर्ड्स, मतलब मर्न की तरफ बढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें। बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लिखा हुआ तो है ही कि डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट डाइविंग डीप इनटू द वेब डेवलपमेंट जर्नी। एंड मुझे जर्नी के वक्त ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए, मर्न तक पहुँचने के लिए मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सब में बहुत अच्छा पकड़ बनाना है, बिकॉज ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप लोग समझ के रखिए, ये पिलर्स हैं हमारे लिए एंड हमें अपना पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि उसके ऊपर अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसके ऊपर जितनी सारी इमारतें आप चाहो बना सकते हो। तो मुझे फोकस रखना है अपने स्टार्टिंग में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट विच इज़ JS। तो हम अपने आने वाले सीरीज़ में सबसे पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे होंगे एंड उतना ही कवर करेंगे जो अभी आपको ज़रूरत है। नॉर्मली एक बात आपको बता दें कि वो सारी की सारी चीज़ें कवर करना किसी भी वीडियो में, किसी भी यूट्यूब वीडियोज़ में या फिर किसी भी पेड वीडियोज़ में पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे जो एक्चुअली यूज़ होता है एंड लेटर ऑन आप लोग खुद रिसर्च करके, डेवलपर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, कोडर्स एक दिन में नहीं बनते हैं, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे एरर्स को फेस करनी पड़ती है, फिर आपको पता चलता है एक एक चीज़ों का कंसेप्ट। बट फिर भी हमारे इस ट्यूटोरियल में हम आपको वो सारी की सारी चीज़ें बता रहे होंगे A to Z कि HTML कहाँ काम आती हैं, एक्चुअली क्या क्या चीज़ें नीडेड है। HTML में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट मुझे ज़रूरत कितनी सारी चीज़ों का है वो जानेंगे। CSS मुझे कितना सीखना ज़रूरी है वो जानेंगे एंड जावास्क्रिप्ट फ़िलहाल के लिए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए एक जावास्क्रिप्ट कितना ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम लोग यही सारी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि जब हम लोग लेटर ऑन जब आगे बढ़ रहे होंगे मर्न की तरफ, तो दोबारा कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से आ रही होंगी।
तो बेटर है ना कि वो सारे कंसेप्ट उसी वक्त सीखें, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कितना भी सीख लो, अगर आप यूज़ नहीं कर पाओगे तो लेटर ऑन आप भूल ही जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड फील फ्री, हमारे इस कोर्स में आपको क्वेश्चन आप न पूछ पाओ ऐसा हम ज़रूर पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।